सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब हर किसी को, हर संगठन को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी बात कहते हुए कुछ मांगों को लेकर पॉलिटिकल पार्टी से आगे बढ़े। तो महाविकास अघाड़ी से अगर मौलानाओं ने, उलेमाओं ने ये डिमांड कर दी है तो फिर इतना ज्यादा बवाल क्यों? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, आप जो है धर्म के आधार पर अगर कोई सौदा करे तो उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए, और आपको पता है डॉक्टर रमेश प्रभु के मामले में, डॉक्टर रमेश प्रभु वर्सेस प्रभाकर कुंटे के मामले में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप चुनाव में अगर धर्म का उपयोग करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो आपका चुनाव रद्द हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है भारत के निर्वाचन अधिनियम के विरुद्ध माना है। ऐसे में अगर कोई एक जो है मुस्लिम धर्म के प्रचारकों का संगठन यह कहता है कि हमें आरक्षण, जो धर्म के आधार पर आरक्षण देना जी, भारत के संविधान सभा ने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग को अस्वीकार किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस देश में नहीं है। ठीक है। ऐसे में अगर कोई चुनाव के समय किसी से धर्म के आधार पर आरक्षण मांगता है, और मुझे विशेष आश्चर्य होता है श्रीमान उद्धव ठाकरे पर कि श्रीमान उद्धव ठाकरे उनको जो है, जो कल तक कहते थे कि उल्मा क्यों वोट और मौलाना फतवा क्यों देते हैं, आज वो मौलानाओं के फतवे पर वोट मांग रहे हैं। मैं उनसे जवाब ले लूंगी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन एक और सवाल जिसका मैं जवाब चाहूंगी, किस तरह से वो गिर पड़े हैं। कई राज्यों में मुस्लिमों को, जो पिछड़े हैं, उनको आरक्षण तो है ना, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कई राज्यों में है। लेकिन वो धर्म के आधार पर नहीं है ना। हाँ। वो वर्ग के आधार पर है। धर्म के आधार पर आरक्षण और पिछड़े वर्ग के आधार पर आरक्षण, ये अंतर है चित्रा जी। मजहब के आधार पर आरक्षण का विरोध संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने किया था और संविधान सभा ने माना, और इसी का सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया। पिछड़ा वर्ग का, वो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है। अब पिछड़े वर्ग के आधार पर आरक्षण मिल रहा है तो वर्गवार आरक्षण है वो। ठीक है। महेश चौहान जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, उलेमाओं की ओर से ये जो मांग की गई है आप लोगों से, क्योंकि मुस्लिम एक बहुत बड़ा वोट बैंक है महाराष्ट्र का, तो अब उन लोगों ने अपनी मांगे सामने रख दी है। ये उलेमा बोर्ड की मांगों की लिस्ट भी इस वक्त हम एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या तैयार हैं आप लोग उनकी मांगों को मानने के लिए? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो अगर उनकी मांगे जायज है, कानून के दायरे में है और संविधान की चौकट में है, तो वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को, अगर उन्होंने उनकी मांगे रखी है उनके सामने, तो उस पर विचार होना चाहिए। पहली बात ये है कि इन्होंने जो मांगे रखी है उन्होंने विपक्ष के सामने रखी है। ये मांगे पूरी कौन कर सकता है? सरकार पूरी कर सकती है। अगर वो बीजेपी की सरकार केंद्र में है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने बीजेपी की सरकार के पास ये मांगे रखनी चाहिए थी। और अगर वो, जैसे कि मैंने कहा, जायज है, कायदे के दायरे में है, कानून के दायरे में है और संविधान की चौकट में है, तो बीजेपी की सरकार उसकी मांगे पूरी कर सकती है। अगर नहीं है तो वो नहीं करेंगे। ये बात सिंपल है। अभी 17 मांगे उन्होंने रखी है, ऐसे आपके मतलब जो भी मैं खबरें दिन भर सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन है। उन्होंने ये कहा है कि वोट अगर चाहिए तो ये मांगे मान लो, हम वोट देंगे, उसके बदले हमारी ये मांगे माननी होंगी आपको, जिसमें उनके लिए 10% आरक्षण की भी बात शामिल है। क्या तैयार है? तो मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वोट चाहिए तो वोट तो बीजेपी को भी ऑफर कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं है, बीजेपी हमेशा कहती है कि उन्हें भी मुस्लिम वोट मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि उन्हें सिर्फ हिंदू वोट मिलते हैं। तो अगर उनके वोट के बदले में अगर आरक्षण चाहिए, वोट के बदले में अगर उनकी 17 मांगे चाहिए, तो उन्होंने वो मांगे सरकार के पास करनी चाहिए। क्योंकि सरकार जो है, अभी देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने जो 17 मांगे रखी है, वो क्या सिर्फ महाराष्ट्र में, वो पूरी भारत में है। वो उलेमा बोर्ड जो है वो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, वो क्या सिर्फ महाराष्ट्र में, वो सब जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उधर भी वो मांग करे। केंद्र सरकार भाजपा की है, बीजेपी की सरकार जब आई थी तो कर्नाटका के आरक्षण को खत्म कर दिया गया था, हालांकि बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से मामले पर स्टे लगाया गया। मेरा ये सवाल है कि उन लोगों की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर हम आपको वोट देंगे तो आपको ये करना पड़ेगा।
फिर मुस्लिमों की एक पार्टी MIM भी वहां पर चुनाव लड़ी है, उन्होंने उससे भी नहीं कहा। और बीजेपी, एक बार सवाल पूछ लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी, ये बात तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि जिसको समर्थन मिलता है वो उसको ये डिमांड कर रहे हैं, और बीजेपी के पास तो जाते ही नहीं है। आप लोग बार बार दावा करते हैं कि हमें तो मुसलमानों का बड़ा वोट मिलता है, वो तो आपसे उम्मीद भी नहीं रखते हैं प्रेम शुक्ला जी। देखिए, तुष्टीकरण की मांग है ये ना। भारतीय जनता पार्टी तो तुष्टीकरण के विरोध में है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। ये एक कौम विशेष के लोगों का मत मांगते हैं, कौम विशेष के लोगों का विकास करते हैं। आप पिछड़ों का आरक्षण छीन कर कौम विशेष के लोगों को देना चाहते हैं। अभी अनुच्छेद 370 में संशोधन की बात क्यों हो रही है, और संशोधन वापस लेने की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि वहां जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को वहां जो आरक्षण देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले कारण हुआ, उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। नेहरू जी पिछड़ों का आरक्षण का विरोध कर रहे थे, अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इंदिरा जी ने काका कालेलकर से लेकर मंडल आयोग तक की रिपोर्टों को दबाए रखने का काम किया, और राजीव गांधी मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी जाकर जो है वो अमेरिका की धरती पर खत्म आरक्षण खत्म कर देंगे, हाँ। लेकिन मुसलमानों को आरक्षण देंगे। भाई, आप आरक्षण किस आधार पर देंगे? जब संविधान सभा कहती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, तो महेश चौहान जी यहाँ कह रहे हैं कि संविधान की चौखट में। अरे कैसे चौखट में बैठेगा? संविधान सभा के जो विद्वान, संविधान की चौखट में है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। संवैधानिक संशोधन है क्या? है क्या? पहले बताइए ना, है क्या? ये वही बोल रहा क्यों नहीं है? मैंने वही इसलिए नहीं है कि इस देश को मजहब के आधार पर आरक्षण। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, फिर आपको उत्तर देंगे अवसर हो, फिर आपको चित्रा जी अवसर देंगे। सुन लीजिए, एक दूसरे के बीच बोलने से स्पष्ट नहीं होगा। देखिए, एक स्पष्टता से महेश बाबू, बहुत स्पष्टता से बहुत स्पष्टता से इस देश में मजहब के आधार पर आरक्षण 1919 से लेकर 1947 तक रहा। उसी का परिणाम इस देश के विभाजन के रूप में उस विभीषिका को इस देश ने झेला था। इसलिए संविधान सभा के विद्वान सदस्यों ने पाया कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप इस देश को बांटने का, कुचक्र रचने वालों का कृपा करके साथ न दें। ठीक है, यही तो बात कर रहे हैं हम। ABP न्यूज आपको रखे आगे।